हम आज के इस लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। रिलेशन क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं। और लेकिन रिलेशन और फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ऑर्डर पेयर को आपको क्लियर करना चाहूँगा। बेसिकली ऑर्डर पेयर होता क्या है। ऑर्डर पेयर में देखें, पेयर मीन्स दो नंबर का पेयर होता है, ठीक है। पेयर दो का ही बनेगा। इसमें हम किसी भी डेटा की कलेक्शन को एक पेयर बनाकर लिख रहे होते हैं और उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख रहे होते हैं। उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, ये वाला इस डेटा का जो है ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ सवाल दिखाऊंगा। ऑर्डर पेयर की बात करें, हमारे पास जैसे हमने कुछ कलेक्शन करी डेटा की, कैट की, काउ की, डियर की, डॉग की और हॉर्स की। और हमने जो कलेक्शन करी है इसमें देखें, हर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके दो नंबर आ रहा है, ठीक है। यानी कि एक पेयर बना हुआ है इनके डेटा की, हमने कुछ कलेक्शन करी। अब हमने जो नंबर की कलेक्शन करी है इसमें हमारे को जो शो हो रहा है उसमें फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास एवरेज लाइफ टाइम है और सेकंड वन जो है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम लाइफ टाइम है फॉर सम एनिमल्स। यानी कि कुछ एनिमल्स का हमने डेटा कलेक्ट करा, उसमें हमने आपको ये शो करा कि कैट की एवरेज लाइफ टाइम कितनी होती है और मैक्सिमम लाइफ टाइम कितनी होती है, ठीक है। इसी तरीके से काऊ की, डियर की, डॉग की और हॉर्स की, मतलब कि कोई डेटा को कलेक्शन करना और इस डेटा को जो है हम किस में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर में। अब ऑर्डर पेयर में देखें हम कैसे लिखेंगे, दैट ऑर्डर पेयर फॉर द डेटा आर, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। जो हमने केट का जो डेटा कलेक्शन करा था उसमें एवरेज लाइफ टाइम यानी कि हमारे पास 12 थी और मैक्सिमम जो थी वो हमारे पास क्या थी, 28 थी। तो हमने इसको एक ऑर्डर बनाकर पेयर में लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने काउ का डेटा कलेक्ट करा और किसी और चीज का, और ये सबको हमने क्या करा कि एक मखसूस ऑर्डर पेयर में जो है हमने लिख दिया, ठीक है। यानी कि किसी भी डेटा की कलेक्शन को ऑर्डर पेयर में लिखना, इसे हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना। यहाँ पर देखें, द फर्स्ट नंबर इन ईच रो इन ईच ऑर्डर पेयर, हर जो ऑर्डर पेयर बना हुआ है उसका जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे को क्या शो कर रहा है, एवरेज लाइफ टाइम। और जो सेकंड नंबर है वो हमारे को क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम लाइफ टाइम। जैसे हम देखें 20 और 50, हमने एक डेटा कलेक्ट करा, उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा, उसका जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे को एवरेज शो कर रहा है और जो सेकंड नंबर है वो हमारे को मैक्सिमम उनकी लाइफ टाइम को शो कर रहा है। अब हम इसको मजीद देखेंगे। ऑर्डर पेयर, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पेयर हो और उसको लिस्टेड किया हुआ हो किसमें, स्पेसिफिक ऑर्डर में, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। It is written by listing the two objects in the order separating by a comma। आपने देखा कि जो भी हम ऑर्डर पेयर लिख रहे थे उसमें दो ऑब्जेक्ट जो भी लिख रहे थे उनके दरमियान जो है सेपरेट कर रहे थे उनको, किससे, सेपरेटिंग बाय अ कॉमा से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखें कोई भी है 12,28 इज एन ऑर्डर पेयर, ठीक है। 12 एज द हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा इसका, और ये 28 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको देखें मजीद, द ऑर्डर पेयर ए कोमा बी एंड बी कोमा है। हम जैसे सेट की बात करते हैं ना कि ए ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, लेकिन ऑर्डर पेयर में जो है कभी भी ए कोमा बी जो है वो बराबर नहीं होगा बी कोमा ए के, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 4,6 जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, 6,4 के, क्योंकि फर्स्ट वन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा गया है। क्या स्पेसिफिक ऑर्डर है, फॉर सपोज करो ये किसी की एवरेज लाइफ टाइम है और ये मैक्सिमम लाइफ टाइम है, हम इसको उलट कर तो नहीं लिख सकते ना, ये एवरेज हो जाए और ये मैक्सिमम हो जाए। तो इसी सूरत में ए कोमा बी जो है वो बराबर नहीं होता बी कोमा ए के। इसको हम मजीद ग्राफ में देखेंगे। अगर ग्राफ में देखेंगे तो आपका देखें 4,6 का जो डॉट है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और 6,4 अगर हम निकालते हैं तो 6,4 का हमारे पास डॉट कहाँ पर, यहाँ पर आएगा। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो इसी सूरत में कोई भी ऑर्डर पेयर हो ए कोमा बी जो है वो बराबर नहीं होता किसके, बी कोमा ए के,
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वन जो है वो हमारे को x शो कर रहा होता है और सेकंड वन हमारे को y शो कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वन हमारे पास x है और सेकंड वन y है, तो यहाँ पर x हमारे पास 6 है और यहाँ पर हमारे पास x क्या है, 4 है। ठीक है, हमेशा ऑर्डर पेयर में दो ही एलिमेंट्स आएंगे और दो में जो है आपका फर्स्ट वन जो है वो x को शो करेगा और सेकंड वन आपका किसको शो करेगा, y को। ठीक है, इसका मजीद ग्राफ जो है वो मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि ग्राफ में जो है पॉइंट को जो है वो किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी जो है जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था ग्राफ के जरिए से। देखें 4,6 हमारे पास यहाँ पर डॉट आएगा और 6,4 यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि a, b जो है वो बराबर नहीं होगा b, a के। इसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हम दो सेट को आपस में, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ये वन को मल्टीप्लाई, जैसे हमारे पास दो सेट हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी, उनको डिनोट किससे कराया जाता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखा हुआ है, मतलब कि दो सेट को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आपस में। ए क्रॉस बी भी लिखते हैं, ए क्रॉस बी भी पढ़ते हैं, और ए मल्टीप्लाई बाय बी यानी कि दोनों सेट को आपस में क्या करा रहे हैं, प्रोडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, अब जब इन दोनों को आपस में इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ए कोमा बी, तो इसके जरिए से हमारे को जो है हर ऑर्डर पेयर के जो है मुख्तलिफ पेयर्स मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शो दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए, हमारे पास सेट ए जो है 1 2 3 है एंड बी जो है हमारे पास क्या है, x, y, ये हमारे पास दो सेट है। हमारे को इन दोनों सेट का क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि दो सेट को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करें तो इनसे मुख्तलिफ हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे। जैसे कि हमारे पास एक सेट ए था जो जिसमें हमारे पास एलिमेंट क्या थे, 1 2 3, और दूसरा सेट हमारे पास क्या था, बी, जिसमें हमारे पास एलिमेंट क्या थे, एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे कि ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, बी से। ए वाला सेट का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है। 1 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स से, यानी कि 1 का जो ऑर्डर पेयर बनेगा, यानी कि 1 का जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स के साथ भी है और y के साथ भी है। तो 1 का जब रिलेशन हम x के साथ बनाएंगे तो 1 कॉमा हमारे पास क्या हो जाएगा, x, ये आपके पास क्या बन गया, एक ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरीके से 1 का रिलेशन जो है वो आपका किसके साथ है, y के साथ भी है, तो 1 कॉमा y आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसके सेकंड एलिमेंट की तरफ मूव होंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2, 2 का रिलेशन जो है वो x से भी है और y से भी है, तो 2 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 कॉमा क्या हो जाएगा, x। ठीक है, इसी तरीके से 2 कॉमा y, इसी तरीके से 3 को जब करवाएंगे तो 3 कॉमा x हो जाएगा, और 3 को जब y से करवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 कॉमा y। मतलब कि हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, a को मल्टीप्लाई करा b के साथ, तो हमारे को ये इस बॉक्स में देख रहे हैं हम, ये आपको मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर्स आपको मिल गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट आ रहा है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी, हमारे पास उसमें एलिमेंट आ रहा है 4 कॉमा 5। अब हमारे पास बी सेट जो है वो हमारे पास क्या है, 4,5। अब हमने देखो फाइंड करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और बी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। अभी आपको बताया था, देखो कोई भी ऑर्डर पेयर यानी कि ए कोमा बी बराबर नहीं होता बी कोमा ए के। अब हम यही देखेंगे कि पहले ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम बी के साथ, उससे मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे पास। फिर बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम ए के साथ, उससे मुख्तलिफ हमारे पास क्या बन जाएंगे, ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। एक और स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि पहले ए को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम किसके साथ, बी के साथ। अब देखिए ए को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बी के साथ तो ए वाला एलिमेंट पहले आएगा और बी वाला देखें बाद में आएगा। ठीक है, अब हम ए वाले जो सेट के एलिमेंट थे वो हमारे पास थे 1 2 3, और बी वाले थे हमारे पास 4,5। ऑर्डर पेयर जैसे हम 1 का रिलेशन जो है वो 4 से भी है और 1 का जो है वो किससे भी है, 5 से भी है। तो 1 को जब करेंगे तो 1,4 हो जाएगा और 1 को जब 5 से करेंगे तो 1,5। ठीक है, ये आपके पास एक मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर्स बनते जा रहे हैं। इसी तरीके से ए का ही सेकंड एलिमेंट हम देखेंगे तो देखें 2,4 और 2, हमारे पास क्या हो जाएगा, 5।
इसी तरीके से हम 3 को देखें तो 3,4 और हमारे पास क्या हो जाएगा 3,5। ठीक है, हमने अब देखो मल्टीप्लाई करवाया था ए को, मल्टीप्लाई करवाया था बी से। अब हम बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ, तो बी वाला सेट पहले आ जाएगा और ए वाला बाद में आ जाएगा, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक ऑर्डर की बात हो रही है। तो हम जब ऑर्डर बनाएंगे, देखें अब बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, जब बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो बी वाला पहले और ए वाला बाद में। अब बी वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो पहले आ रहे हैं और ए वाले जो है वो बाद में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम बी मल्टीप्लाई ए कर रहे हैं। अब देखें 4 का रिलेशन जो है वो 1 से भी है, 4 का 2 से भी है और 4 का 3 से भी है। ठीक है, इसी तरीके से 5 का रिलेशन जो है वो 1 से भी है, 5 का 2 से भी है और 5 का 3 से भी है। हमने इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा। अब हम मेन सवाल हमारे पास आता है कि a मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय, क्या ये दोनों सेट जो है आपस में इक्वल है, क्या इनका डेटा जो है वो आपस में इक्वल है। a मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो बराबर नहीं होगा b मल्टीप्लाई बाय a के। क्यों? क्योंकि 1,4 बट 1,4 जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा किससे, a मल्टीप्लाई बाय b से। ठीक है, इसी तरीके से a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, b मल्टीप्लाई बाय a के। सही है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 1,4 और यहाँ पर क्या है 4,1, ये दोनों एक दूसरे से बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, ऑर्डर पेयर में हो रहा क्या होता है कि हम नंबर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख रहे होते हैं, तो इन जनरल यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, b मल्टीप्लाई बाय a के जर्नल में। तो इससे तो हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से या 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 3 टाइम्स क्या होगा 6 और 3 2 टाइम्स क्या होगा 6। लेकिन ऑर्डर पेयर में a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, b मल्टीप्लाई बाय a के। इसी तरीके से आपको एक सेट दिया गया है, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में कुछ एलिमेंट है। फाइंड द फॉलोइंग सेट। अब देखो फाइंड, जो भी आपको सेट दिया जा रहा है उसको आपने फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि आप देखें अब आपके पास क्या है, ए को मल्टीप्लाई करो आप बी के साथ और बी को मल्टीप्लाई करो आप ए के साथ, उन दोनों का आपस में आप क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन निकालो। तो हम पहले ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, बी के साथ, फिर बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ, फिर उन दोनों का हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, जब हमने ए को मल्टीप्लाई करवाया बी के साथ, यानी ए वाला सेट पहले और बी वाला बाद में, तो अब ए का रिलेशन जो है वो बी से भी है और सी से भी है, तो ए कोमा बी और ए कोमा सी। बी का रिलेशन जो है वो बी से भी और सी से भी है, तो बी कोमा बी और बी कोमा सी। इसी तरीके से सी का रिलेशन जो है वो बी से भी है और सी से भी है, तो सी का सी कोमा बी और सी कोमा सी। ये हमने क्या करा, ए को मल्टीप्लाई करा बी के साथ। अब हम क्या करेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। अब देखिए हमने b को मल्टीप्लाई करा a के साथ, तो यहाँ पर पहले देखें a वाला सेट था, अब कौन सा आ जाएगा, b वाला पहले आ जाएगा और a वाला बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब b का यहाँ पर रिलेशन जो है वो a के साथ भी है, b के साथ भी है और c के साथ भी है, तो b कोमा a, b कोमा b और b कोमा c। इसी तरीके से c का रिलेशन जो है वो a से भी है, b से भी है और सी से भी है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, सी कोमा ए, सी कोमा बी और सी कोमा सी। ठीक है, अब हमने देखे इन दोनों सेट को आपस में मल्टीप्लाई तो कर लिया, आप बोल रहा है कि इन दोनों का आप क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन निकालो। तो इंटरसेक्शन में यानी कि हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए जो भी निकाला, इन दोनों का हम आपस में क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में यानी कि दोनों में जो सेम एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिखे जाएंगे। ठीक है, अब हम देखें इन दोनों में सेम एलिमेंट हमारे पास, देखें एक तो बी कोमा बी आ रहा है और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, सी कोमा सी, बाकी कोई भी जो है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर हाँ सॉरी, बी कोमा सी भी आ रहा है और सी कोमा बी भी आ रहा है, ये भी हमारे पास सेम है। तो हम जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक सेट दिया गया है, a is equal to x, y, b is equal to 1, 2 and c is equal to 2, 3। डिटरमाइन द सेट। अब आपको सेट इस तरीके से दिया गया है,
यानी कि ए को मल्टीप्लाई करवाना है आपने किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। मतलब कि पहले हम बी का यूनियन करेंगे सी के साथ, बी का यूनियन करें अगर हम सी के साथ तो 1 2 और 2 3 यूनियन में क्या करते हैं ऑर्डर से लिख देते हैं, ठीक है। तो बी का जब हम यूनियन करेंगे सी के साथ तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 1 2 और 3, ठीक है। अब हमने बी का यूनियन तो कर लिया सी के साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, ए के साथ। हमने देखे भाई बी का यूनियन करा सी के साथ, वही आ गया हमारे पास 1 2 3। अब देख हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि वही निकालना है, ए को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। जो भी हमारा ए वाला सेट है इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे बी यूनियन सी के साथ। अब देखें हमने वही ए वाला सेट लिखा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी हमने क्या निकाला था 1 2 3। अब ए वाला सेट हमारे पास क्या है एक्स, एक्स का देखें 1 से भी है 2 से भी है और 3 से भी है। तो x, 1 x, 2 x, 3। इसी तरीके से ए वाले सेट में जाए दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है y। तो y का रिलेशन 1 से भी है 2 से भी है और 3 से भी है। तो y, 1 y, 2 और y, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने जैसे हमने सवाल सॉल्व करे थे ना, अब इसी से रिलेटेड आपको कुछ सवाल दिए जा रहे हैं। अगर a बराबर है ए बी सी डी के और b बराबर किसके वाई जेड के, तो आपने क्या फाइंड करना है कि a मल्टीप्लाई बाई बी, ए को मल्टीप्लाई करो आप b के साथ, b को मल्टीप्लाई करो आप a के साथ, फिर a को मल्टीप्लाई करो a के साथ और b को मल्टीप्लाई करो आप b के साथ। उसके बाद शो दैट आपने शो करवाना है कि जब आप a मल्टीप्लाई बाई b फाइंड करोगे और b मल्टीप्लाई बाय a फाइंड करोगे उसका जवाब बराबर नहीं आएगा, ये आपने शो करवाना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सवाल, आपके पास एक सेट ए है बी है और सी है। जो भी सवाल आपको दिया गया है इसको आपने सॉल्व करना है। यानी कि फर्स्ट वाला मैंने अभी इसी तरीके का सवाल करा था, पहले हमने बी का यूनियन निकाला था सी के साथ, उसको मल्टीप्लाई करवाया था ए के साथ, ठीक है। और इसी तरीके का मैंने एक सवाल करा था कि हमने ए को मल्टीप्लाई करवाया था बी के साथ और ए को मल्टीप्लाई करवाया था सी के साथ, उन दोनों का हमने आपस में क्या निकाल लिया था, यूनियन, इंटरसेक्शन निकाला था, यहाँ पे यूनियन दिया गया। इसी तरीके से ये चारों आपने करने हैं, बस सेट चेंज है, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल है, इसमें भी वही है, बस इसमें हमने जितने भी करे थे ना, डिफरेंस, साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, बस आपने इन्हीं को इस्तेमाल कर, इन्हीं सेट को यूज करते हुए आपने ये सवाल करने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि जितने हम ऑर्डर पेयर बना रहे थे ना उसी के सेट को हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर द ऑर्डर पेयर फॉर द डेटा, जैसे हमने पीछे एक डेटा कलेक्ट करा था ना, उसके ऑर्डर पेयर बना लिए थे मुख्तलिफ, इसमें से कोई भी हम एक ले लें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। यानी कि इसका रिलेशन, जैसे हमारे पास हमने कैट का डेटा कलेक्ट करा था तो रिलेशन कैट से, इसी तरीके से ये रिलेशन है, ये सारे जो है मुख्तलिफ हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है, किसी चीज का ताल्लुक रख रहे हैं। अब देखें ये हमने ऑर्डर पेयर बनाए थे, ठीक है। अब इनमें से आप कोई भी ले लें, रिलेशन 1 यानी कि कुछ भी नहीं होगा, रिलेशन 2 की बात करें तो ये बेसिकली रिलेशन जो है ना, जो भी हम ऑर्डर पेयर बना रहे होते हैं उन्हीं के हमारे पास क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। सबसेट हमने सीखे थे ना, यानी कि सेट के जो हम सबसेट बना रहे थे, सबसेट में क्या हो रहा था, उसके सारे एलिमेंट जो है उसमें मौजूद होने चाहिए गिवन सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑर्डर पेयर का एक सेट है, इसके हम अगर रिलेशन बनाए तो एक तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा, दूसरा हम अगर 12,28 का करें तो एक रिलेशन, इसी तरीके से दूसरा रिलेशन, ये हमारे पास सारे मुख्तलिफ रिलेशन बनते जाएंगे। हमने एक वाले बनाए, इसी तरीके से 12,20 भी हो जाएगा अलग से, 20,50, ये हमारे पास मुख्तलिफ रिलेशन बनते जाएंगे। इसी तरीके से फिर हम दो वाले बनाएंगे तो 12,28 और 15,30, ये भी हमारे पास एक रिलेशन कहलाएगा। इसी तरीके से 3 वाला बनाए तो हम 3 वाले लिख दें तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन होगा। अब देखते हैं रिलेशन किस तरीके से बन रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखें, अगर आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक है, हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, बी के साथ। जो बी वाला सेट है हमारे पास
और इसके बाइनरी रिलेशन बनाने के इसके रिलेशन कैसे बनेंगे और कितने बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखो ए को मल्टीप्लाई करवाया बी के साथ, ये ए वाला सेट है और ये बी वाला, ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी के साथ तो ए कोमा 1 और ए कोमा क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से बी कोमा 1 और बी कोमा 2, ये तो हमारे पास सेट बन गया किसका, ऑर्डर पेयर का, हमने ऑर्डर पेयर बना दिया। अब इन्हीं के जो मुख्तलिफ सबसेट बना रहे होते हैं, यानी कि इसके बराबर और इससे छोटे जो सेट बना रहे होते हैं उसे हम रिलेशन बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पहला रिलेशन जो है वो कुछ भी नहीं होगा यानी कि नल सेट होगा, दूसरा रिलेशन यानी कि ए कोमा 1 को हम इसमें से एक को अलग कर लेते हैं तो हमारा एक रिलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से ए कोमा 2 को अलग कर लिख देंगे, हमारा एक रिलेशन हो जाएगा। देखें इस तरीके से, और इस तरीके से हम एक और को अलग करके लिख दें बी कोमा 1 तो एक हो जाएगा और बी कोमा 2 को अलग करके लिख दें तो ये हमारे पास एक हो जाएगा। इसी तरीके से दो वाले बन जाएंगे ए कोमा 1 ए कोमा 2, ये भी हमारे पास एक रिलेशन होगा। ए कोमा 1 और बी कोमा 1, ए कोमा 1 के साथ हमने ए कोमा 2 लिख लिया, अब ए कोमा 1 और क्या हो जाएगा बी कोमा 1, ठीक है। इसी तरीके से ए कोमा 1 और हमारे पास क्या हो जाएगा बी कोमा 2, ये हम मुख्तलिफ जो भी हमने ऑर्डर पेयर का एक सेट बनाया था उसके मुख्तलिफ जो है हम रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखें आपके पास अब ए कोमा 1 से हो गए, अब ए कोमा 2 और बी कोमा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ए कोमा 2 और बी कोमा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से बी कोमा 1 पर जाएंगे तो बी कोमा 1 और बी कोमा 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब दो वाले भी हो गए, अब हम तीन वाले की तरफ जाएंगे तो अब देखें शुरू के तीनों ले लें हम, ए कोमा 1 ए कोमा 2 और बी कोमा 1, सही है। उसके बाद देखें हमने ए कोमा 1 ए कोमा 2 तो लिया, थर्ड वाला छोड़कर अब कौन सा ले लिया फोर्थ वाला यानी कि बी कोमा 2 हो गया, ठीक है। अब हमने ए कोमा 1 ए कोमा 2 लिया था ना, अब ए कोमा 2 को छोड़कर बी कोमा 1 और बी कोमा 2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर ए कोमा 1 से हो गए, अब ए कोमा 2 से यानी कि जितने रिलेशन जो भी हम ऑर्डर पेयर का एक सेट बना रहे हैं उससे कितने रिलेशन हम बना सकते हैं वो हम देख रहे हैं, यानी कि अगर 4 एलिमेंट है तो उसके टोटल रिलेशन हमारे पास 16 बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट वन 16 रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा ए कोमा 1 ए कोमा 2 बी कोमा 1 और बी कोमा 2। बेसिकली रिलेशन जो है हम जो भी ऑर्डर पेयर बना रहे होते हैं ना उसी के सबसेट होते हैं, मतलब कि उससे छोटे और इसके इक्वल सेट होते हैं। जैसे कि ए कोमा 1 जो है इसमें मौजूद है, ए कोमा 2 जो है इसमें है हमारे एक्चुअल सेट में जो हमने ऑर्डर पेयर बनाया। इसी तरीके से ये सारे सेट जो है वो एक्चुअल जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन रहे होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पर हमने एक सेट है हमारे पास, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x होता है और सेकंड y, तो इधर फर्स्ट एलिमेंट 2 4 3 6 10। फंक्शन में जो है हम दो चीजों की बात करते हैं, एक डोमेन होता है और दूसरा हमारे पास कोड डोमेन होता है। कोड डोमेन को जो है हम रेंज भी बोल रहे होते हैं। जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 4 3 6 2, यानी कि डोमेन जो है डोमेन का एक सेट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर जो भी इसका फर्स्ट एलिमेंट है जैसे 2 3 4 और 6, आपको पता है कि सेट में रिपीटेशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम डोमेन बोलते हैं, और सेकंड के यानी कि जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इसको हम रेंज भी बोलते हैं और कोडोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। कोडोमेन का वर्ड भी यूज होता है रेंज के लिए और रेंज भी यूज होता है। तो जो भी सेकंड का एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर देखें -3 6, या देखें -1 6 हमने लिख लिया और 3 रह गया, तो हमने इनको एक ऑर्डर में लिख लिया। आपको पता है जब भी हम सेट बना रहे होते हैं उसमें रिपीटेशन नहीं होती है और उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर से लिखते हैं, ठीक है। अब देखें रिलेशन कैन बी रिटेन इन सेवरल वेज। रिलेशन को जो है हम मुख्तलिफ तरीकों से लिख रहे होते हैं, ऑर्डर पेयर, टेबल, ग्राफ और मैपिंग। यानी कि ऑर्डर पेयर को मैंने दिखाया आपको यहाँ पर पीछे, ऑर्डर पेयर ये जो हमने सेट लिखा हुआ है ये एक रिलेशन लिया गया है, किसी से भी किसी का भी एक रिलेशन है और उस सेट को जो है हम ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख रहे होते हैं। इसी तरीके से टेबल की सूरत में भी लिखते हैं, ग्राफ में भी लिखते हैं, मैपिंग में भी लिखते हैं। ग्राफ भी मैंने आपको दिखा दिया था, टेबल और मैपिंग रह गया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर था, उसका हमने एक रिलेशन उठा लिया कोई सा भी, ठीक है। हमने अब ये रिलेशन तो उठाया,
अब इसको टेबल की सूरत में जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या होंगी, जितने भी ऑर्डर पेयर आपके पास, ये एक ऑर्डर पेयर है आपके पास, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये 6, यानी कि इनका जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे 3, 7, 0, -2, -5, 3, ये हमारे पास सारी वैल्यूज x कहलाती हैं, और जितनी भी सेकंड वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, y कहलाती है। मतलब कि देखें यहाँ पर 3 जो है उसका रिलेशन किससे है, 4 से, यही लिखा गया है ऑर्डर पेयर में। देखें इसी तरीके से 7 का रिलेशन जो है वो किससे है, 2 से। इसी तरीके से 0 का -1 से, यानी कि हम रिलेशन को जो है वो टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और किस तरीके से लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैपिंग की सूरत में कैसे लिखते हैं, अभी मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, डोमेन और रेंज। जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। और आपको पता है कि जो भी हम सेट बना रहे होते हैं उसमें अगर 2 लिख दिया तो दोबारा जैसे 2 आ रहा है तो 2 नहीं लिखेंगे, और हम इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे 1, 2, 0 भी है, 0, 1, 2, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डोमेन हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, रेंज होगा। इसको मैपिंग की सूरत में देखें, 2, बस पहले हमारे पास क्या आ रहा था, 2, फिर हमने क्या लिखा, 1, फिर हमने 2 लिख दिया था, उसके बाद दोबारा 2 रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर 0, फिर हमने 1 भी लिख दिया था, उसके बाद 3 आ गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड को देखें, -6, फिर 4, फिर दोबारा 4 आ रहा है, 4 लिखने की जरूरत नहीं है, 0, फिर -6, तो -6 लिख दिया हमने, और 0 लिख। अब देखिए हमारे यहाँ पर मैपिंग में जो है इनकी मैचिंग करते हैं, 2 का रिलेशन देखें किससे है, -6 है, तो 2 का हमने रिलेशन यानी कि बना दिया वो -6 है, ठीक है। इसी तरीके से 1 का जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, 4, तो 1 की मैचिंग जो है वो हमारे पास देखें यहाँ पर हुई है किसके साथ, 4 के साथ। इसी तरीके से हमारे पास 2 का जो रिलेशन है, जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बना हुआ है वो क्या है, 2,4, यानी 2 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 4 के साथ। तो यहाँ पर देखें 2 की दोबारा मैचिंग जो हमारे पास वो किसके साथ हुई हुई है, 4 के साथ। इसी तरीके से 0 का जो रिलेशन है वो 0 के साथ है, तो 0 की जो मैचिंग है वो 0 के साथ है। इसी तरीके से 1 का जो रिलेशन है वो -6 के साथ है, तो 1 का रिलेशन पहले वो 4 के साथ भी था और -6 के साथ भी है। इसी तरीके से 3 का रिलेशन जो है वो हमारे पास 0 के साथ भी है, ठीक है। अब आपके पास सामने देखें एक सवाल मौजूद है, इफ एक सेट आपको दिया गया है, a इज इक्वल टू 1,2 और b इज इक्वल टू 3,4। आपने देखें पहले a का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है b के साथ, यानी कि a को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे b के साथ, इससे आपको मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। जब आपने ऑर्डर पेयर बना लिए तो आप उसके फिर क्या बनाएंगे, बाइनरी रिलेशन बनाएंगे, जैसे मैंने आपको रिलेशन बनाकर दिखाए थे, ठीक है। ये आपका होम टास्क है, ये आपने घर से करना है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें।